सिद्धार्थनगर जिले में 3 वर्ष पहले मर चुके लोग मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे कामों को कराने के लिए मजदूरी करने आते हैं। रोजगार सेवक मृतक की काम करने के दौरान फोटो क्लिक करके सरकारी पोर्टल पर अपलोड करता है और बाकायदा काम करने की हाजिरी भी लगाता है। जिस दिन मृतक मजदूरी काम करने पर नहीं आते हैं तो अनुपस्थिति भी पोर्टल पर अंकित होती है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जगमोहन के मरने के 3.5 साल बाद इसी जून में की गई मजदूरी का पैसा उसके बैंक के खाते में आया और पैसों को निकालने के लिए रोजगार सेवक जगमोहन के घर पहुंचा और मृत मजदूर की बैंक पासबुक मांगने लगा। परिजनों द्वारा ना दिए जाने पर धमकी देने लगा। इसी तरह मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हो गया। ग्राम प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक किस तरह मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने मुख्य विकास अधिकारी यंत्र कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में डीसी मनरेगा को विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। अब हमरे ना जान पान कहे थन कि भाई पैसा आवा आवा पान है नहीं तो हमरे कहाँ जान पाई कि कैसे आवा। अब जगह निकाल रहते जानत रहा तो वो कैसे निकली, जब उनका अंगूठा ना लागी तो कैसे निकली। अच्छा, आपके पति की डेथ कब हुई थी? कब आपके पति गुजरे थे? 3 साल हुई। 3 साल हो गया? तीसरा लाख। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला ये कि यहाँ आपके पति के खाते में कुछ पैसा आया है? और अब जब करत धरत ते जाने हमरे ना जान पाए। आपको कैसे जिले में आया, उसकी वीडियो ने कल ही रिपोर्ट सबमिट की है। उस पर मनरेगा के तहत हमने डीसी नरेगा को कहा अग्रिम कार्रवाई करने की। तो सर इतनी बड़ी लापरवाही कि जो रोजगार सेवक है वो विकास अभ्यास के साथ मॉनिटरिंग करता है, तो आखिर मृत व्यक्ति को अगर लगाए तो क्या बस छोटा सा मामला होगा उनका? नहीं, तो कार्रवाई होगी जो भी मनरेगा एक्ट में है। अभी प्रकरण तो जैसे कल संज्ञान में आया है, कल ही हमने रिपोर्ट मंगाई। अब आज के दिन हम लोगों ने उनको कहा है कि इसकी फाइल बन के उसके जो भी संबंधित है उनके खिलाफ नोटिस निकलेगा। जो विधिक कार्रवाई है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए किया जाएगा। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, इस मामले को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जकड़ तो एक मृत इंसान को भी नहीं छोड़ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विकास खंड खुनियाओं में एक मृतक व्यक्ति को जो है मनरेगा में कार्य कराने के लिए जो उसकी हाजिरी लगाई जा रही है, ये तो सबसे बड़ी विडंबना कहा जाए या फिर ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और सचिव की मिली भगत का खेल इस तरीके भ्रष्टाचार खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ग्राम प्रधान और ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारा ब्रजेश जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। सिद्धार्थनगर में ऐसा जो मामला सामने आया है उसको देखकर यही लगता है कि भ्रष्टाचार की जो जकड़े हैं वो एक मृत इंसान को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने यह बात कही है कि इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह कोई ऐसी नई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि मनरेगा से जुड़े लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो बताइए, अभी क्या धरातल पर स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है विकास खंड खुनियाओं में ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और सचिव की मिली भगत से एक मृतक व्यक्ति का जो है मनरेगा में हाजिरी लगाया जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति 3 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि जॉब कार्ड धारक था, उसी का फायदा उठा करके ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरीके का जो है खेल खेला गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोजगार सेवक और सचिव और ग्राम प्रधान की मिली भगत का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विभागीय अधिकारी हैं, जो एपीओ हैं या खंड विकास अधिकारी हैं, क्या उनकी नजर ऐसे ग्राम प्रधानों पे नहीं पड़ी? लेकिन जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो जिसको लेकर के सीडीओ ने डीसी मनरेगा को जांच के लिए जो है नामित कर दिया है। ठीक है, आपने जैसा कि कहा कि ये मामला जब मीडिया की नजरों में आया, जब इस पर कार्रवाई की बात की गई, तो क्या ऐसा मामला पहले भी आ चुके हैं सामने बहुत से? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर ग्राम पंचायतों की अगर निरीक्षण किया जाए, जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो वास्तविकता तो ये है कि जहां मनरेगा श्रमिक 10 व्यक्ति काम करते हैं, 200-200 लोगों की हाजिरी लगा दी जाती है, 100-100 लोगों की हाजिरी लगा दी जाती है। तो ये तो सबसे बड़ी
लूट खसोट है और थोड़े समय में ग्राम प्रधानों के द्वारा सोचा जा रहा है कि अधिक धन की जो है कमाई किया जाए। तो सबसे बड़ी ये भ्रष्टाचार है। जी ब्रजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो ऐसा मामला सामने आया है, ऐसे मामले और भी पहले सामने आ चुके होंगे, अगर आए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, अगर आए होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं लिपापोती किया गया होगा, लेकिन इस बार इसमें देखना क्योंकि डीसी मनरेगा को जो है उसमें लगा दिया गया है। अब बहरहाल अभी तो जांच प्रक्रिया ही चल रही है, बाकी क्या होगा इसमें अभी तो कोई जो है विशेष रूप से जानकारी नहीं हो पाई। ठीक है, जो मृतक के परिजन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? जी उनके द्वारा कहा गया कि जब वो जो मृतक की पत्नी थी उन्होंने बताया कि मेरे पति का जो है एक्सपायर लगभग 3 वर्ष पहले हो गया है, और रोजगार सेवक जब उनके घर पे उनका पासबुक लेने पहुंचा और उनसे जो है पासबुक लेने का डिमांड किया, जब उसने पूछा तब जाकर के पता चला कि उनके जो मृतक पति उनका नरेगा में जो हाजिरी लगाया गया। ठीक है। तो मृतक परिवार का कहना है कि ये गलत है, जिस तरीके से लूट खसोट किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिससे और अन्य भ्रष्टाचार ना पनपने पाए। ठीक है, जैसे कि जो रोजगार सेवक था उसने धमकी दी है, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है अभी? बहरहाल अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इस समय सिर्फ नरेगा के वही जांच का विषय बन गया है, क्योंकि जो मृतक व्यक्ति था उसी को लेकर के इस समय अधिकारी भी जांच में लगे हुए हैं, और वैसे भी पीड़ित परिवार से किसी प्रकार की कोई जो है कार्रवाई करने का आदेश भी नहीं दिया गया है। अब देखना ये है कि आगे क्या कार्रवाई हो रही, विशेष जानकारी बहरहाल इस समय नहीं हो पाई है, जहाँ तक कि वो जो अपडेट कर दिया गया उसको। ठीक है ब्रजेश जी, आप धरातल पर मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है इस कार्रवाई पे कभी पूर्ण विराम लग भी पाएगा या नहीं? संभवतः ये तो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जो है लिपापोती किया जा रहा है, इस तरीके से पूर्ण विराम लगना शायद मुश्किल ही होगा। अब विभागीय अधिकारी उस पर क्या रिपोर्ट लगा रहे, किस तरीके की उस पर कार्रवाई करेंगे, अब आगे क्या अपडेट होगा, जैसे होगा तुरंत अब जो है सूचित किया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर को रोजगार देने वाली मुख्य सरकारी योजना मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा जेसीबी से काम कराया जा रहा है, तो कहीं रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये योजना ग्रामीणों को सहूलियत देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रशासन की कार्यवाही पर कोई पूर्ण विराम लग भी पाता है या नहीं। फिलहाल हम अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।